ये पुराने जमाने की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर और रईस था। उसके पास जमीन जायदाद, दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन छोटा भाई बिल्कुल इसके उलट बहुत गरीब और मुफलिस था। उसके घर में अक्सर फाके होते, कपड़े पुराने और फटे हुए होते और रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती। छोटे भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो मेहनती जरूर था मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक दिन वो थक हार कर अपनी बीवी से कहने लगा, यहां रहकर हम और कितनी तकलीफें बर्दाश्त करेंगे। न खाने को कुछ है, न कमाने का कोई जरिया। बेहतर यही है कि मैं किसी और शहर जाकर रोजगार तलाश करूं। शायद कोई काम मिल जाए और हमारे दिन बदल जाए। बीवी खामोशी से सुनती रही। दिल तो उसका भी भर आया, मगर वो जानती थी कि यह कदम जरूरी है। उसने आंसू छुपाते हुए चुपचाप रुखसत दी। शौहर ने एक छोटी सी पोटली उठाई और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। शौहर के जाने के बाद बीवी बिल्कुल अकेली रह गई। शुरू के दिन जैसे तैसे गुजर गए, मगर फिर हालात और बिगड़ते गए। घर में न रोटी थी न सहारा। वो सोचती, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरा शौहर भी चला गया, अब तो बस तू ही है। आखिरकार मजबूरी में वो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई। आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी थी। दरवाजा खटखटाया और रोते हुए बोली, भैया, तुम्हारा भाई मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं, न खाने को न पहनने को। अब मैं कहां जाऊं? आप ही मेरा आखिरी सहारा है। बड़े भाई ने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी भाभी है, इससे घर का काम ले लिया करो और खाने से जो बच जाए उसे दे दिया करो। यूं वो मजबूर औरत उनके घर काम करने लगी। सुबह सवेरे उठती, झाड़ू देती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, खाना पकाती और हर काम करती। फिर भी रईस की बीवी उसे ताने देती, सख्त बातें सुनाती और बचा खुचा बासी खाना उसके सामने फेंक देती। वो सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करती। जो भी मिलता अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेती। दिन भर काम करती और रात को थकन से चूर होकर चुपके रोती। दिल में सिर्फ एक दुआ होती, हे अल्लाह, मेरे शौहर को खैरियत से वापस भेज दे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर शौहर की कोई खबर न आई। एक रात वो रोते रोते सो गई और ख्वाब में एक पर्दादारी नूरानी बीबी को देखा। उन्होंने कहा, ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इतनी परेशान न हो। इंशा अल्लाह तेरा शौहर सही सलामत वापस आएगा। तू अब अखलास के साथ 10 बीबियों की कहानियां 10 दिन तक जानमाज पर बैठकर सुन। ये अमल जुमेरात से शुरू करना, और जब तेरा शौहर वापस आए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू तैयार करना और उन पर 10 बीबियों की नजर देना। मोमिना ने अदब से पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और उन बीबियों के नाम क्या हैं? वो फरमाने लगी, मेरा नाम बीबी फातिमा जहरा है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हूँ। बाकी बीबियां ये हैं, हजरत सारा, हजरत हाजरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा कुबरा और हजरत सकीना। ये सब वो हस्तियां हैं जिन्होंने जिंदगी में बड़ी मुसीबतें और कैद व बंद की सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जो भी इन बीबियों को याद करके सच्चे दिल से दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी हाजत जरूर पूरी करेगा। बीबी ख्वाब से गायब हो गई। मोमिना उठी। जुमेरात का दिन था। वो अपने मोहल्ले की औरतों को बुला लाई और कहने लगी, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 10 दिन तक ये कहानियां सुनाऊं। यूं मोमिना ने दिल से आंसुओं के साथ वो कहानियां सुनाना शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। 10वें दिन जब सूरज निकला तो मोहल्ले की औरतें खुशखबरी लेकर आईं। मोमिना, तुम्हारा शौहर आ गया है और बहुत सा मालो दौलत भी लाया है। मोमिना की खुशी की इंतहा न रही। उसने फौरन मीठी रोटी का मलीदा बनाया, 10 लड्डू तैयार किए और उन पर नजर दी। फिर उन्हें औरतों में बांट दिया। सबने अदब व मोहब्बत से खाया और दुआएं दी। वो अपनी भाभी के पास भी गई, जो हमेशा सख्ती से पेश आती थी। मोमिना ने कहा, ये लड्डू नजर के हैं, मैं आपके लिए लाई हूं। मगर वो मगरूर औरत बोली, हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीजें नहीं खाते, और उसने लड्डू वापस कर दिए। मोमिना ने शिकायत न की, खामोशी से वापस ले आई और खुद खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उस मगरूर औरत का अंजाम शुरू हुआ। सुबह उठी तो देखा उसके दोनों बच्चे मरे पड़े हैं, घर का सारा सामान भी गायब है। दिन ब दिन भूख, मुसीबत और जिल्लत बढ़ती गई। वो दोनों सख्त परेशान हो गए।
आखिरकार भागते भागते एक दिन दरिया किनारे पहुंचे। वहां बीवी ने एतराफ किया, असल गुनाह मुझसे हुआ था। जब मोमिना ने बरकत वाला लड्डू दिया था तो मैंने गुरूर से इनकार कर दिया था। शौहर ने कहा, तूने कितनी बड़ी बरकत को ठुकरा दिया, जा वुजू कर और अल्लाह से तौबा कर। बीवी ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और आंसुओं से दुआ मांगी। जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई और उसके 10 लड्डू बनाकर नियत की और बीबियों के नाम पर नजर दी। मौजिजा ये हुआ कि वो रेत के लड्डू चमकने लगे और मोतियों जैसे बन गए। दोनों ने खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब घर वापस पहुंचे तो हैरान रह गए। घर अपनी असली हालत में था, बच्चे सलामत थे और सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया और बुलंद आवाज से दरूद और सलाम पढ़ा। प्यारे दोस्तों, आओ हम सब भी सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले से दुआ करें कि जिस तरह उन्होंने उस औरत की खता माफ फरमाई, उसी तरह अल्लाह ताला हमारी भी खताएं माफ फरमाए, सबको अपनी हिफाजत में रखे, बे औलाद को नेक औलाद अता फरमाए और सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।